प्रमुख यात्राएं, जब उन्होंने पोलैंड की यात्रा की थी। मॉरिशस में आज भी बहुत सारे बिहारी लोग रहते हैं। ये कुर्ता आप जो देख रहे हैं, मैं छूना नहीं चाहूंगा, बहुत सम्मान है उनके प्रति। और ये उनका शयन करने का स्थान है, यहीं पे सोते थे जी, यहीं पर सोता था। इसी बेड पर सोते थे। अरे बेगूसराय के 0 माइल चौक पे भी एक तस्वीर है, शायद यही छड़ी हो, मैं अनुमान लगा रहा हूं। सुनूं क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। और इस तरफ देखिए, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, दिनकर। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बेगूसराय के सिमरिया गांव के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के घर पर हूं। और ये हमारे सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, दिनकर जी की प्रतिमा है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग के मद्देनजर जब हम बेगूसराय आए तो हमने सोचा कि इतने महान व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को जानकारी तो है ही, लेकिन आज हम उस विरासत तक आपको ले जाते हैं, उस धरती तक जहां दिनकर जी ने जन्म लिया। यही है दिनकर जी का वो घर, ये कुआं, और ये चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए आप। और हमारे बीच दिनकर जी तो आज नहीं है, लेकिन उन्हीं के विरासत में उनकी पौत्र वधू हमारे बीच उपस्थित हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुषमा कुमारी जी। कितनी खुशी होती है कि इतने महान व्यक्तित्व के घर में आप बहू बनकर आई। मतलब मुझे लगता है पूर्व जन्म का बहुत अच्छा धर्म था मेरा, क्या हुआ पुण्य, जो इस घर में हम आए बहू बन के जी। और आज मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका जो थोड़ा बहुत होता है, जो भी होता है, पूजा पाठ जो भी होता है, हम अपना। अच्छा मैम बैठिए ना, 2 मिनट आपसे बात करते हैं, बैठिए। आप दिनकर जी के पोते की पत्नी हैं, और जब आपकी शादी हो रही थी उस समय आपके संज्ञान में ये बात थी कि एक महान व्यक्तित्व के घर में जो है आपका विवाह जो है होने वाला है। उस समय की आपकी फीलिंग क्या थी? मुझे लगा जो बहुत मतलब जी, मतलब अच्छे कर्म किए होंगे जो इस फैमिली में मेरा शादी हो रहा है जी। और जितना भी फैमिली मेरे हैं सब बहुत अच्छे हैं, बाहर में भी रहते हैं, उन लोग का जो है गांव प्रति बहुत लगाव रहता है। जी हाँ जी। राष्ट्र सब लोग आते यहाँ पर आते हैं जी, मिलने के लिए जी। और यहाँ हम अपना उनको जो भी होता है थोड़ा बहुत कर। देखिए, लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है। जब हम पारिवारिक जिंदगी जीते हैं तो बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इंसान जो है ना हार मानने लगता है, और मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ के सामने वो नतमस्तक हो जाता है, सरेंडर कर देता है। ऐसे में दिनकर जी की 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जब ये लाइन आप सुनते हैं क्या महसूस करते हैं? मुझे ये लगता है उनका एकदम सही लाइन है जी। अगर वैसा मुसीबत आ जाए किसी के पास तो कांटों में भी रास्ता बना के निकल सकता है जी। अगर उनका लिखा हुआ है तो सही है। और ये चीज़ का हम भी मानते हैं, इस जीवन दौर से हम भी गुजर रहे हैं जी। लेकिन वही है, मेरे कांटे जो है वो भी फूल की तरह नजर आ रहा है। जो कांटा मेरे लिए बिछा हुआ था वो भी फूल नजर आ रहा है जी। मेरे लिए फूल बिछाया गया है। आगे मेरा जो है बहुत अच्छा, मतलब मेरा सब कुछ बन जाएगा। अच्छा, जैसे कि राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि बहुत कम हुए, हिंदी जगत में ही बहुत कम राष्ट्रपति हुए। और जैसे दिनकर जी की कविता जो है वीर रस से प्रभावित है। जितनी भी कविताएं, एक कविता जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जया की मरण होगा, बहुत मतलब अच्छी अच्छी लाइनें हैं। तो कहने का मतलब मैं ये आपसे, रश्मि रथी का लाइन है, आप भी इधर आइए। अच्छा ठीक है, रश्मि रथी की लाइन देखिए, एक बार उनकी तरफ कैमरा घुमा दीजिए। आम नागरिक हैं इस गांव के, सिमरिया गांव के, और जैसे ही मैंने उस कविता की बात की उन्होंने तपाक से कहा कि रश्मि रथी की लाइन है। तो ये होती है जब हम वीरों की धरती पे जाते। आज पॉलिटिक्स में चाहे जितना भी बिहार बर्बाद हो चुका हो, लेकिन उसी बिहार की विरासत से दिनकर आते हैं, जो बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, पूरे हिंदी जगत के लिए मसीहा है। जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक उनका नाम कोई नहीं भूल सकता। और हिंदी के छात्र होने के नाते, और हालांकि मैंने पत्रकारिता भी की है, पत्रकार होने के नाते भी दिनकर जी की जो जगह है वो मेरे जहन में है। और यही चीज़ें जो है मुझे खींच कर यहाँ तक ले आई कि बेगूसराय का तो मैं हूँ ही, लेकिन दिल्ली से जब बेगूसराय आऊँगा तो दिनकर जी के यहाँ जरूर जाऊँगा। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, जैसे दिनकर जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोग
कई लोग नहीं जानते हैं। तो एक संक्षेप में बता दीजिए कि कितने पुत्र थे उनके, या फिर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ी, वो सारी चीज़ें बताइए। दिनकर जी 3 भाई थे मेरे बाबा जी। और उनको एक हुए बसंत सिंह जी। एक हुए दिनकर जी, एक सत्यनारायण सिंह जी। हुए। सत्यनारायण सिंह जो हुए उन्हीं का हम बहू हैं। आप सत्यनारायण सिंह जी के पौत्र वधू। जी। और दिनकर जी का जो है वो दोनों पटना में रहते हैं, उनका दोनों लड़का। एक तो दोनों एक्सपायर हो गए, एक तो पहले ही हो गए थे, एक पिछले साल हो गए हैं एक्सपायर। और उनको भी एक बड़े वाला लड़का से एक लड़का है और 4 लड़की हैं जी। 4 या 5 इस तरह को 4 है। अच्छा, जैसे गांव में चूंकि इतने बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, राष्ट्र कवि रहे हैं, तो क्या उनके नाम से कोई पुस्तकालय भी है यहाँ पे सिमरिया गांव में? हाँ है। कहाँ पे है ये पुस्तकालय? यही बगल में है, कालिया स्थान के पास में। कहाँ के बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे? वहाँ लाइब्रेरी सेट बना हुआ है, जो बच्चा को पढ़ने का मन होता है वो आता है, अपना पढ़ाई करता है। और किताब भी वहाँ पर रहता है, जिसको मन होता है वो अपना लेकर पढ़ाई करके फिर अपना जी रखते थे। मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी है, मतलब निःशुल्क है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप व्यक्तिगत रूप से दिनकर जी की कविताएं पढ़ती हैं? हम तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक कविता है ऐसा जो हमको कौन कौन सी कविताएं आपको अच्छी लगती है? जैसे रश्मि रथी या उर्वशी, बहुत सारी कविताएं हैं, 1-2 लाइन आपको जो पता हो। देखिए ये जो है, नर ठोक ठेलता है जब खम ठोक ठेलता है नर जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, निराश जो लोग हो जाते हैं उनके लिए एक संदेश है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मतलब ये सब लाइनें जब आपके बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ते हैं अभी फिलहाल? वो तो जॉब में चला गया। जॉब में चले गए वो। तो उनकी जो हिंदी की जो मिश्रा से पढ़ा था जी, तो वो जॉब में चला गया। अच्छा, दिनकर जी के बाद हिंदी की विरासत को आपके परिवार में किसी ने संभाला? यानी कि हिंदी के प्रति जो रुचि होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो तो खुद थे मेरे बाबा जो थे, उनका छोटा लड़का जो थे केदार चाचा जो थे, वो भी कविता लिखते थे। दिनकर जी के सबसे छोटे पुत्र वो भी कविता लिखते थे, किताब लिखते थे। जी जी। और जैसे कि अभी का जो माहौल है, पोता है वो भी लिखते हैं, बड़े वाला। अच्छा, जैसे इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है, दुनिया भर में इंग्लिश की मांग है। लोगों का मानना है कि अगर किसी को अच्छी इंग्लिश नहीं आएगी तो उसे अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा, जॉब्स अच्छी नहीं मिल पाएगी। लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए दिनकर जी एक संदेश हो सकते हैं कि अपनी मातृभाषा में भी? दिनकर जी आज क्यों फेमस हैं? अपनी कविता की वजह से फेमस है, वीर रस की कविता की वजह से फेमस है। राष्ट्र कवि यूं ही नहीं बने, उनका मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान रहा है, हिंदी में ही बहुत बड़ा योगदान रहा है, देश भर में लोग उन्हें जानते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए संदेश नहीं होना चाहिए कि जो लोगों को सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी भाषा में भी अपने क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है? अगर जर्मनी के लोग, इटली के लोग अपने लैंग्वेज के लिए, अपनी भाषा के लिए लड़ सकते हैं, तो क्या बिहार के लोग या भारत के लोगों को अपनी विरासत, अपनी हिंदी को बचा के नहीं रखनी चाहिए? रखना तो चाहिए जी, लेकिन अभी को जनरेशन जो हो गया है सो थोड़ा जी दूसरा समझदारी होगा। लेकिन हमको तो अभी वही लगेगा जो लैंग्वेज मेरे दादाजी पढ़ के लिख कर गए हैं, वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। और हमारे लिए कि पूरे देश के लिए गौरव की बात क्या है। अच्छा, सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ खास सुविधाएं, क्योंकि राष्ट्र कवि थे? हाँ, सुविधा तो हो रहा है, ये सब जो फर्श उर्स हुआ सब ग्रामीण अति सुविधा। मतलब ये घर बनाने में? नहीं, घर तो बनाए हैं खुद चाचा जी मेरे। घर जो है ये बनाकर चाचा जी खुद बनाए थे। और थोड़ा बहुत उसमें जो काम हो रहा है वो अपना जिसको जैसे लगता है, जिन लोग को अपना जो थोड़ा अच्छा लगे देखने में, वो अपना करे हैं फिनिशिंग में। और घर तो उन्हीं का बनाया हुआ है। घर उन्हीं का बनाया? हाँ, खुद चाचा जी अपना हाथ से बनाए, केदार चाचा जी अपना हाथ से बनाए थे। अच्छा मैम, हमें कुछ चीज़ ऐसी दिखा सकती हैं आप जिसका उपयोग दिनकर जी करते थे? जी चलिए। देखिए दोस्तों, यही वो कुआं है, बहुत पुराना कुआं है, बस इसका जो है रेनोवेशन कर दिया गया है। ये आप जो मतलब ये चारों तरफ आपको लग रहा होगा कि काफ़ी नए तरीके से बना हुआ है, इसका रेनोवेशन किया गया है। ये काफ़ी पुराना कुआं है, राष्ट्रकवि दिनकर जी के समय का ही ये कुआं है, और इसको मतलब विरासत के तौर पर संभाल कर रखा गया है। मैम से हमने अपील की कि आप हमें वो चीज़ें दिखाइए, दिनकर जी की विरासत की चीज़ें, जिसका दिनकर जी उपयोग करते थे, जो चीज़ें वो पढ़ते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी
बनेगी नहीं बनेगी ये सवाल तो पॉलिटिकल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी का विरोध भी करते हैं। आए दिन देश में ही हिंदी का विरोध होता है जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं। लेकिन कम से कम जो 10 स्टेट हैं भारत में, 10 राज्य जो हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, और हिंदी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, हिंदी तीसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो हम उसी हिंदी के बचाव के लिए, उसकी विरासत के बचाव के लिए आज हम राष्ट्रकवि दिनकर जी के घर में आए हैं। दिनकर जी क्या क्या यूज करते थे, उनके समय की क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। का छोटा लड़का ये है। अच्छा, ये छोटे लड़के हो गए। देखिए ये चारों तरफ दिनकर जी की तस्वीर देख लीजिए। सबसे पहले ये कौन है? दिनकर जी की माता है? ये माँ है। अच्छा, और ये दिनकर जी हुए बसंत हुए बड़े वाला। अच्छा, ये दिनकर जी के माता हुए या दिनकर की माता? अच्छा, ये राष्ट्रकवि दिनकर जी की माता जी हुई, उनकी तस्वीर है। और ये दिनकर जी स्वयं हैं इसमें, बड़े भाई हैं। और ये बड़े भाई हैं दिनकर जी। ये बड़े भाई। अच्छा, ये बड़े भाई हुए, ये दिनकर जी हुए जी। ये छोटे भाई जो ठीक है बहू हम हैं। जी। मतलब ये दिनकर जी स्वयं और उनके बड़े भाई, उनके साथ की ये तस्वीर, ये जो हैं दिनकर जी के छोटे भाई हैं, उन्हीं की पुत्र वधू हैं मैडम जो हमें सारी चीज़ें बता रही हैं। और बाकी देखिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रमुख यात्राएं, जब उन्होंने पोलैंड की यात्रा की थी 1957 में, चीन की यात्रा की थी 1955 में, पोलैंड की यात्रा की थी 1961 में, रूस की यात्रा की थी 1967 में, मॉरिशस की यात्रा की थी। मॉरिशस में आज भी बहुत सारे बिहारी लोग रहते हैं और हिंदी भाषी लोग रहते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, राम गुलाम राय, आप लोगों को पता होगा। और ये जर्मनी की यात्रा उन्होंने 1971 में की थी। प्रमुख कृतियां दिनकर जी की सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता होगा उन लोगों के लिए मैं बता दूं, रेणुका, प्रणभंग, बारदोली विजय, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छांव, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, उर्वशी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, और वो बाल कविताएं भी लिखते थे, बच्चों के लिए भी लिखते थे। यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे सम्मान और पुरस्कार है, जो सम्मान और पुरस्कार उन्हें मिला है हिंदी के क्षेत्र में, उनकी भी सूची नीचे दी गई है, सारा कुछ लिखा हुआ है। फोटो पूजा करते थे। अच्छा, ये रामकृष्ण परमहंस जी की ये प्रतिमा है, और ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है। इनके उपासक रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्हीं के बारे में, इन्हीं की पूजा करते थे। हाँ जी जी। और ये दिनकर, ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इनमें भी आप देखिए चारों तरफ दिनकर जी की ही प्रतिमा लगी हुई हैं। और ये दिनकर जी के पुत्र स्मृति शेष केदारनाथ सिंह जी की जी, ये, और ये दिनकर जी के बड़े पुत्र की तस्वीर, और ये दिनकर जी के छोटे पुत्र की तस्वीर, स्मृति शेष केदारनाथ सिंह जी। ये भी कवि ही थे, पुस्तक लेखन में इनकी भी रुचि थी। इसमें जो कुर्ता है जी, बाबा का ही सब है जी। और जिन लोगों को नहीं पता होगा वो देख लें, रामधारी सिंह दिनकर जी के विरासत के रूप में, स्मृति के रूप में, ये जो आप ये कुर्ता आप जो देख रहे हैं, मैं छूना नहीं चाहूँगा, बहुत सम्मान है उनके प्रति। और यही कुर्ता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पहनते थे। आज इस कुर्ते को देखकर हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते मेरी भावना जो है उमड़ पड़ी है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व का पोशाक मैं छूना जरूर चाहता, लेकिन ये स्मृति शेष के रूप में है, विरासत के रूप में है, सम्मान के तौर पर आप लोगों को बस दिखाना चाहता हूँ कि इसी बेगूसराय की धरती पर एक महान व्यक्ति पैदा हुए, जो युगों युगों तक सिर्फ हिंदी जगत में ही नहीं, राष्ट्रकवि के रूप में भी नहीं, एक सच्चे इंसान के रूप में, एक पुरोधा के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। इसको मैं बंद कर देना चाहूँगा। और ये देखिए दिनकर जी की तस्वीर है। ये बेड जो है ना, उन्हीं का चौकी था। ये रामायण जी यही पढ़ाई करते थे। अच्छा, पढ़ते थे पहले। इसी पे दिनकर जी सोते थे? हाँ, नहीं सोते थे उस पर जी। और ये पर बैठते थे। ये भी उन्हीं का है जी। ये जो है, ये पूरा जो है, ये सब उन्हीं का है। ये पूरा ये जो है अंदर में, ये सब उन्हीं का यूज किया हुआ सब सारा चीज़ है। ये जो है देखिए चादर अलग है, बस चादर और बेड और तोशक जो भी है इस पर सब उन्हीं का है। जी। ये
ये जो आप देख रहे हैं, मैम बता रही हैं कि ये जो चादर को छोड़कर नीचे जो तख्त रखा हुआ है, उसके ऊपर जो मसलन है, ये सारी चीज़ें जो है दिनकर जी यूज करते थे, इसी पर बैठ के पढ़ाई करते थे। और ये उनका शयन करने का स्थान है, यहीं पे सोते थे जी, यहीं पर सोता था। इसी बेड पर सोते थे। अरे अगर घर इतना बढ़िया बनाया गया है तो आराम से एक बढ़िया वेल फर्निश्ड पलंग रखा जा सकता था, लेकिन उनकी याद के रूप में ये रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब मैं मिर्ज़ा गालिब के यहाँ गया था घूमने दिल्ली में, तो मैंने देखा कि मिर्ज़ा गालिब जो चीज़ें यूज़ करते थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं वो भी, उसी तरह से दिनकर जी की चीज़ों को भी सहेज कर रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो छड़ी है, ये छड़ी यही दिनकर जी जो है यूज करते थे। और छड़ी जो है बहुत पुरानी छड़ी है, बहुत पुरानी लकड़ी है, लेकिन इसको अगर संभाल के रखा गया है तो यही बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत सारी तस्वीरों में देखा होगा कि दिनकर जी इसी छड़ी को पकड़कर जो है खड़े होकर तस्वीर, जैसे बेगूसराय के 0 माइल चौक पे भी एक तस्वीर है, शायद यही छड़ी हो, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, यही छड़ी है जी। अच्छा, आप ग्रामीण हैं, दिनकर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे बोलने नहीं आता है। आप अपनी शब्दों में ही कहिए। लोग सब यहाँ रहते हैं, यहाँ देखभाल करते हैं इनका। अच्छा, जैसे सिमरिया गांव में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन दिनकर जी ने सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। हाँ, सबको एक रकम सम्मान, एक रकम देते थे, छोटे बड़े को सबको एक रकम सम्मान देते थे दिनकर जी। कर्ण के बारे में जब भी उन्होंने लिखा है, जाति गोत्र के बारे में जब भी उन्होंने लिखा है, वो चीज़ मेरे सहयोगी से मैं जानना चाहूँगा। वो पंक्तियाँ मैं भूल चुका हूँ। क्या वो हमारे जो सहयोगी हैं कैमरामैन रॉबिन्स, वो बचपन में उनकी पंक्तियों को दोहराते थे? क्या था वो? हाय कर्ण तुम क्यों जन्मा, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच कुंडल भूषित तेरा यह अधम शरीर हुआ, धस जाए यह देश अतल में जहाँ गुण की नहीं पहचान। ये लाइन फिर से बोलना। धस जाए यह देश अतल में जहाँ गुण की नहीं पहचान। धस जाए यह देश अतल में जहाँ गुण की नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल पर आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रतिवीर या दानी हो, सभी पूछता मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। देखिए हमारे सहयोगी कैमरामैन रॉबिन्स, जो कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो ये कह रहे थे कि बचपन में ये कविताएं इसको इतनी मतलब अच्छी लगती थी, आज भी इसके जहन में दिलो दिमाग में गूंज रही है। तो मैम, आपने मुझे ये उनका बेड दिखाया जिस पर सोते थे, ये तख्त दिखाया जिस पर वो पढ़ते थे, और ये क्या है? रामचरितमानस है का टेबल है, ये भी उन्हीं का। वो पुस्तक है रामायण। हाँ, वो रामायण पढ़ते थे, वो वाला। ये रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करते थे। और ये क्या है? उन्हीं का टेबल है ये। हाँ, इसी पर मतलब एक कुर्सी है उधर उस रूम में रखा हुआ है जी। उस पर बैठ के इस पर पढ़ाई करते थे, लिखते थे। दिनकर जी की और उनकी पत्नी हुई। हाँ, ये देखिए, ये स्मृति शेष अब दुनिया में तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जो जन्म लेगा उसको एक दिन जाना है, लेकिन याद के रूप में दिनकर जी की धर्मपत्नी जी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही तस्वीर है। और जो मैंने आपको दिखाया वो तो एक है ही, साथ में ये एक तस्वीर है जहाँ दिनकर जी जो है लेखन का कार्य कर रहे हैं। ऊपर उनकी ये ओजस्वी तस्वीर जो प्रायः वायरल होती रहती है, जो हिंदी को मानने वाले लोग हैं या जो हिंदी के समर्थक हैं या जिसके दिमाग में हिंदी है, वो इस तस्वीर से वाकिफ़ होंगे। बाकी ये तस्वीर आपने देखा, ये तख्त देखा, ये उनका ये बेड देखा जिस पर वो सोते थे, और ये दिनकर जी की तमाम तस्वीरें जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। ये कुछ राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम से ये पुरस्कार है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कैमरे में। तो यही जो है वो दिनकर जी की और एक कवि की विरासत के रूप में आज जिंदा है। एक कवि के पास इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तो बहुत सारे लोग आते होंगे दिनकर जी हमारी तरह। बहुत लोग आते हैं यहाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेश भी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बम्बई सगरे से आते हैं घूमने के लिए, हर जगह से। आज भी एक पैदल आदमी आए थे, बोले 1500 किलोमीटर से हम पैदल आ रहे हैं। 1500 किलोमीटर से यहाँ आए पैदल चल के हरियाणा से, बोले पंजाब के रहने वाले हैं। हाँ,
नहीं कुछ नहीं बोले हुए। हम बोले पानी वानी पीजिएगा, बोले नहीं गंगा नहा कर हम पानी पी के जा रहा हूँ, अभी जाऊँगा नेपाल। वो नेपाल का रास्ता धर ली हैं। सुबह 8 बजे आए तो थे। ऐसे ऐसे कट्टर समर्थक हैं, महीनों चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं, 15-15, 20-20 दिनों से चलने के बाद, महीनों चलने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। बाकी और क्या क्या खास है उनके बारे में यहाँ? बस यही सब है सर, लगा हुआ यही सब है। बाहर जो कुआं है, जो कुआं है, हाँ। वो दलान जो है वो है, और कुछ तो नहीं है। और पुस्तकालय है, पुस्तकालय में हाई स्कूल है बना हुआ उनका, और देखने के लिए सब। अच्छा, इतना एक चीज़ बस मैं ये जानना चाहूँगा कि सिमरिया में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जुबान पे दिनकर जी की लाइन रहती है, बच्चे बच्चे के जुबान पे रहती है। दीवार पर उनकी पंक्ति लिखी हुई है। पुस्तकालय से अगर चलेंगे तो उनके घर तक सर, हर पुस्तकालय में, हर दीवार में उनकी पंक्ति लिखी हुई है, हर जगह। दिनकर जी की पौत्र वधू सुषमा जी ने सारी चीज़ें हमें दिखाई। साथ में एक ग्रामीण है, क्या नाम है भैया आपका? नाथू महतो मेरा नाम। नाथू महतो, इधर आइए ना, इधर आइए ना आप। नाथू महतो जी जो हैं वो देखभाल करते हैं सभी चीज़ों का, जो है अच्छे से ख्याल रखते हैं, सारा चीज़ जो है बढ़िया से। तो सारी चीज़ें इन्होंने दिखलाई। अब मैं दिनकर जी को क्यों पसंद करता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। मैं क्या, मेरे जैसे करोड़ों लोग, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, माफ़ी चाहूँगा शब्दों के लिए। जब मैंने पहली बार कविता पढ़ी थी, बरसों तक वन में घूम घूम, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। कुछ लाइनें मैं सुनाता हूँ और फिर आज की जो कवरेज है दिनकर जी के बारे में वो मैं ख़त्म करूँगा। मैं चाहूँगा कि इनकी तस्वीर के सामने ही मैं वो कविता आपको सुनाऊँ। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास जाते हैं पांडवों का पक्ष रखने, कि अगर तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो 5 गांव दे दो। वो कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस्ती ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विनीत संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बान बूंद से छूटेंगे, टकराएंगे ग्रह नक्षत्र, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। सुनाने को रश्मिरथी की एक पंक्तियां बहुत बड़ी और बहुत बड़ी कविता है। मैं कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं। दिनकर जी की ये तस्वीर और जहां दिनकर जी रहते थे उसी जगह से मैं ये कविता आपको सुनाता हूं। हिंदी हमेशा अमर रहे, इसी भाषा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और करोड़ों लोगों को दिया है। बेगूसराय की ये धरती, बेगूसराय धरती का ये सिमरिया गांव जहां दिनकर जी निवास करते थे, उनका ये शयन कक्ष, उन्हीं का ये बेड, और जो मैंने उनका पोशाक दिखाया, जो वो कुर्ता पहनते थे वो कुर्ता, उनके द्वारा पढ़ी गई कुछ किताबें, सभी चीज़ आज विरासत के रूप में मौजूद है। ज़रूरत है बिहार के बच्चे, देश के बच्चे इस हिंदी माँ को बचा कर रखें। बने रहिए HNN दस्तक के साथ और दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।